नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है। जितने लोग क्वालिफाई हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। असली युद्ध अभी बाकी है। सीबीटी 2 का एग्जाम है, जोर लगा दीजिए, समय बहुत कम है। और जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किए हैं वो ज़्यादा चिंता न करें, ज़्यादा सोचे नहीं। शायद एग्जाम के दिन वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, कुछ कमी रह गई होगी। आगे और भी मौके मिलेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब का एग्जाम है। कमी को दूर कीजिए, अभी समय है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म बुक से एएलपी सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे की लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने तो कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। तो कमरे की लंबाई जो दिया हुआ है, L दिया हुआ है 5x, B दिया हुआ है 4x और H जो दिया हुआ है कितना 2x है। तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन जो हो जाता है 5x गुना 4x गुना 2x बराबर कितना होगा 40x³ मीटर हो जाएगा। अब पुराने कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या होगा पुराने कमरे का? क्या है पुराने कमरे का? तो क्षेत्रफल बराबर 2h इंटू एल प्लस बी होता है, यानी 2 इंटू 2x, अब 5x प्लस 4x, यानी ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36x²। नए कमरे की लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई जो है वो नए कमरे का क्या है? नए कमरे का लंबाई क्या हो जाएगा? तो 40% जो है बढ़ रहा है। तो 5x गुना 140 अब बटा 100, तो ये हो जाएगा 7x। चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई में कितना 25% को बढ़ाया जा रहा है, तो चौड़ाई 4x गुना 125 अब बट्टा 100, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्या है? ये हो गया 7x और ये हो गया 5x। अब लंबाई चौड़ाई तो हमारा आ गया। ऊंचाई जो है वो नहीं दिया हुआ है, कुछ बारे में नहीं कर रहे, तो ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2h1 L1 प्लस B1 बराबर क्या है 36x²। यहाँ पर जो है कुल क्षेत्रफल एक समान रखने होते हैं, क्षेत्रफल को समान है तो 36x² तो इसका हो गया और नया का हमें ये निकल गया। चलिए इसमें मान रखते हैं 2h1 है, L1 के जगह पर क्या है ये 7x निकाले थे 7x, अब प्लस चौड़ाई की जगह पर क्या है 5x, क्या है 5x प्लस 5x बराबर क्या हो गया 36x²। यहाँ से h1 निकालिएगा 1.5x मीटर आ जाएगा। अब नए कमरे का आयतन क्या होता है? तो आयतन बराबर क्या होता है L1 गुना B1 गुना H1, यानी 7x गुना 5x गुना 1.5x, यह हो गया 52.5x³ हो जाएगा। अब ये 52.5x³ है और एक हमें जो आया है वो कितना है 40x³। तो जो हमारा आयतन में बदलाव कितना हुआ है? तो आयतन में जो बदलाव हुआ है वो यहाँ निकल जाएगा 52.5x³ माइनस 40x³ बटा कितने में 40x³ गुना 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 31.25 की बढ़ोतरी हुई है, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए और बी जो है 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो काफी आसान प्रश्न है। यहाँ ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में, बी प्लस सी जो है वो 16 दिन में, सी प्लस ए जो है 24 दिन में। तीनों को अगर एलसीएम लेते हैं तो टोटल कार्य हो जाता है, यानी कुल काम हो जाता है। तो ये 48 हो गया। क्षमता इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, 2 हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, है ना, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यानी क्षमता आप जोड़िए 4 3 7 2 8, क्या 4 3 7 2 9 हो गया, 8 नहीं 9 हो गया टोटल क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो गया 4.5, 2 इधर चला जाएगा 4.5। तो ए बी सी के तो क्षमता एक साथ काम करने में कितना लगेगा 48 बटा 4.5। जब इसे हल करेंगे तो 10.67 दिन आएगा। आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। क्या है? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 140 मीटर है, इसका क्षेत्रफल उस आयताकार मैदान के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 11:7 है। आयताकार मैदान का परिमाप जो है वो कितना होगा? माना कि आयत की लंबाई क्या है 11x है और चौड़ाई जो है वो 7x है, तो पाई r स्क्वायर बराबर होता है L इंटू बी, यानी 22/7 गुना 70 गुना 70 बराबर हो जाएगा 11x गुना क्या हो जाएगा
7x, क्या है 11x गुना 7x। 140 जो है वो व्यास है, तो रेडियस कितना हुआ 70 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 गुना 70 गुना 70 बटा 7 गुना 11 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्या है 200 हो गया। अब हमें क्या आयताकार मैदान के परिमाप कितना होगा ये निकालना है, यानी x बराबर पहले कर लेते हैं, ये अंडर रूट जो है वो 200 बराबर 10 रूट 2, तो परिमाप बराबर जो होगा, परिमाप बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 11x प्लस 7x, यानी 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 दूनी 36x, क्या है 36x। x बराबर मान रख दिया 36 गुना 10 रूट 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 360 जो है रूट 2 सेंटीमीटर। आंसर हमारा कौन सा होगा, बी होगा। अगला है, एक साइकिल चालक एक समान चाल से जो है वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक इस दूरी को सामान्य समय से 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है, इसलिए वो अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है। साइकिल चालक ने यात्रा किस चाल से जो है वो आरंभ किया था। माना कि प्रारंभिक जो चाल है, क्या है प्रारंभिक चाल कितना हो गया, तो वो चाल हो गया x किलोमीटर पर आवर। नई चाल जो हो जाएगा x प्लस 10 जो है वो किलोमीटर पर आवर। प्रश्न में कह रहा है कि 40 बटा एक्स माइनस 40 बटा एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2 घंटे कम समय में, तो यानी 2 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो 40 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 2, और सिंपल करेंगे तो 400 बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। हल करेंगे x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 10 और x बराबर आ जाएगा माइनस 20। तो हमारा आंसर जो होगा x बराबर 10 का डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो 4 कारों और 5 बाइक्स के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बाइक का मूल्य जो है x मान लेते हैं, क्या है बाइक का जो है मूल्य है वो x है। कार का मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 3x यानी 4x, क्योंकि 300% जो है कार का मूल्य बाइक से मूल्य से ज़्यादा है, तो ये 4x हो जाएगा। कार का नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य जो हो जाएगा वो क्या है 4x का 110% हो जाएगा, यानी 44x बटा 10 हो जाएगा। बाइक का जो है बाइक का नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य जो हो जाएगा x गुना 130 बटा 100, क्योंकि इसमें 30% की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया 13x बटा 10। अब 4 कार और 5 बाइक का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4x प्लस जो हो जाएगा कितना 5 बाइक का 5x बराबर कितना हुआ 21x। 4 कार और 5 बाइक का बढ़ा हुआ मूल्य जो है क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य जो है तो हो जाएगा 44x बटा 10 गुना 4 प्लस 13x बटा 10 गुना 5, ये हो जाएगा 24.1x हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ मूल्य है। अब पहले जो ये था ये जो शुरुआत का मूल्य है 4 कार और 5 बाइक का, तो वृद्धि जो हुआ है कितना हुआ है, तो वृद्धि हुआ है 3.1x बटा 21x गुना 100 हो जाएगा 14.76%, लगभग जो है 14.8% के बराबर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, घट जाएगा। कौन सा हरी खाद के स्रोत है, हरी खाद के स्रोत जो है इनमें से कौन है हमें ये बताना है। तो नील हरित शैवाल भी है, राइजोबियम भी है, एजोला भी है, एजोटोबैक्टर भी है। आंसर हमारा होगा डी होगा, क्या है डी होगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बढ़ती है, क्या है बढ़ती है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो शरीर की गति ऊर्जा बढ़ती है, क्या है गति ऊर्जा जो है बढ़ती है। W बराबर क्या होता है Fs cos थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर W बराबर जो हो जाएगा Fs हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, 4 असमान भागों में फट जाता है, कौन सा संरक्षित है, और इसका आंसर हो जाएगा संवेग इसमें जो है वो संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्ट में दोनों वस्तुओं या कणों का संपूर्ण गति ऊर्जा जो है वो जो है
क्या होता है, संरक्षित रहती है। अब प्रत्यास्थ संघटन में गति ऊर्जा तथा संवेग दोनों जो है वो संरक्षित रहता है। आंसर यहाँ जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गैस के समतापी प्रसार में कृत कार्य निर्भर है, कृत कार्य जो है वो निर्भर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ताप व आयतन प्रसार जो है वो दोनों पे। संलग्न चित्र में दिए गए आरेख में परिपथ के तुल्य प्रतिपथ ज्ञात करना है। तो ये दोनों जो है वो क्या है, पैरेलल में है, उसमें एक सीरीज लगा हुआ है, फिर ये पैरेलल में है। तो हमें सबसे पहले पैरेलल का करना होगा। तो 1/r जो इसका पैरेलल के कर देते हैं, तो ये होगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर ये हो जाएगा 4 है, ये 1 + 1 यानी 2/4 यानी 2। तो RP बराबर जो हो गया 2 हो गया, इसका जो मान हो गया 2 हो गया। और इसका अगर हम देखते हैं तो 1/RP बराबर होगा 1/12 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 12, 1 प्लस 2 3, 3/12 ये 4, यानी ARP बराबर जो हो गया 4 हो गया। इसका जो मान हो गया वो क्या हो गया 4 हो गया, इसका 2। अब बीच में क्या है 1 ओम है, यानी 2 ओम प्लस 1 ओम और प्लस जो है वो 4 ओम, 4 2 6 1 7, क्या है 7 ओम, 4 2 6 1 7 ओम हो जाएगा। इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 2 6 1 7, और 1 ओम और कहीं पे है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ भी है, ये जो हो जाएगा सीरीज में ही, तो प्लस 1 और जोड़ दीजिए 8 ओम। आंसर हमारा जो होगा बी होगा, क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर का जो है कोर क्यों लेमिनेटेड किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए किया जाता है। जब किसी चालक पदार्थ में बनी मोटी पट्टिका पर एक परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स आरोपित किया जाता है तो इसमें उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, इन्हें ही भंवर धाराएं जो है वो कहती है। निम्नलिखित विकल्पों में से दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा, कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोर्ड मास पे है, काफी आसान है, 3 और 4 को सिर्फ हमें बदलना है। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थान पर आएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। बी से जो है वो डी गया है, +2 है, डी से क्या जाएगा वो नहीं पता, लेकिन एस से जे गया है, ये भी +2 है, तो डी से भी +2 जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एम से ओ गया है, +2 है, तो यहाँ भी +2 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्यू, और फिर से एम से ओ गया है, फिर इस ओ से +2 हो जाएगा, तो क्यू होगा। आंसर हो जाएगा एफ क्यू क्यू, आंसर ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। चलिए, आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा, इसे हमें बदलना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, पहला के अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 5, और इसका जो दूसरा का आ जाएगा, सोल्व कीजिएगा बदल के, तो ये आ जाएगा 27। 5 और 27 जो है ऑप्शन डी में है, सोल्व कर लीजिएगा, काफी आसान है। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित गुण भाषा में TDF को 1400 जो है वो 40 लिखा जाता है, LTB को 1440 लिखा जाता है, ISG को क्या लिखा जाएगा? TDF का जो है मान होता है इसका 20 होता है, इसका 4 होता है, इसका F का जो है वो क्या होता है 6 होता है। तीनों के इसलिए गुना करें कि 1440 में तो गुना ही करना पड़ेगा। ये होता है 480, तब भी नहीं आ रहा, लेकिन 3 से गुना करते हैं तो ये 1440 आ रहा है। ठीक, अगर IHG को देखते हैं तो ये 9 होगा, इसका 8 होगा और इसका 7 होगा। ये सबको गुना करेंगे तो 504 होता है। 504 को जो है हम 3 से गुना करते हैं तो 1512 आता है। आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा, क्या है डी होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वृत्त विवाहित व्यक्तियों ने दी गई संख्या में उस विशिष्ट वर्ग व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है कि कितने विवाहित व्यक्ति वाहन मालिक है लेकिन दुकानदार नहीं है। तो ये सबको त्रिभुज जो है वो ये दुकानदार का है, क्या है दुकानदार का है। आयत जो है वो वाहन मालिक का है, वृत्त जो है वो विवाहित का है। कह रहा है कितने विवाहित व्यक्ति वाहन मालिक है, विवाहित है लेकिन और वाहन मालिक है, तो वो हमारा जो हो जाएगा वो 10 आ जाएगा, क्या है 10। एक वृत्त में डिग्री होते हैं, एक पूरे जो ये वृत्त होते हैं उसमें कितने डिग्री होते हैं, तो 360 डिग्री होते हैं, क्या है 360 डिग्री होते हैं। क्लाइनोग्राफ खाली स्थान के लिए होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी, आनती पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए है, क्या है यह एक टी स्क्वायर का एक विकसित जो है रूप है, या एक प्रकार का समायोजित सेट स्क्वायर है, क्या है समायोजित सेट स्क्वायर है। इस तरह का जो है ये बना हुआ होता है, आप देख सकते इस तरह का जो है ये बना होता है। तो ये होगा अनाति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है, और इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्केल, निम्न स्केल, उच्च स्केल। आंसर जो होगा वो डी होगा। यहाँ पर एक होगा क्या है फुल स्केल, क्या है फुल स्केल, एक होगा उच्च स्केल, और एक जो होता है वो निम्न स्केल होता है, क्या निम्न स्केल, यानी 3 प्रकार के होता है।
जब किसी बड़े आकार के ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर छोटा करके दिखाते हैं तो निम्न स्केल होता है, और एक जब छोटे वस्तु के पार्ट्स को बड़ा करके ड्राइंग शीट पर दिखाया जाता है तो उच्च स्केल होता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट की माप के बराबर ड्राइंग शीट पर दिखाते हैं तो फुल स्केल होता है। क्या है? फुल स्केल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 है, इस पर 15%, 10% और 1% के 3 क्रमिक छूटे देने के बाद इसे 1542.24 में बेचा जाता है। एक्स का मान जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400 गुना जो है 100 माइनस 15/100 गुना 100 माइनस क्या है 10, क्या है 10%, 10/100 गुना 100 माइनस x/100, तब ये बेचा जाता है कितना? 1542.24 में। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2400 गुना 85/100 गुना 90/100 गुना 100 माइनस x/100 बराबर 1542.24, यानी ये हो जाएगा 204 गुना 9 गुना 100 माइनस x/100, यानी 1542.24 के बराबर। यहाँ से हमें क्या करना है कि हल करना है, x का मान निकालना है। 100 माइनस x/100 बराबर हो जाएगा 1542.24 बटा 204 गुना 9। जब इसे कीजिएगा सॉल्व तो 0.84 आएगा। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, वो हो जाएगा 16% के बराबर। कितना? 16% के बराबर। बी हो जाएगा आंसर। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, इसे 15%, 8%, 5% के 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। वस्तु का जो है वो विक्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2800 का जो है पहले 15% के छूट दिया जाता है, उसके बाद जो है 8% के छूट ये दिया जाए। क्या? 8% के छूट दिया जाता है। दूसरा में क्या है? 5% की छूट दिया, तीसरा में। तो जब इतना करके हमें कैलकुलेट कर लेना है तो ये हो जाएगा 2800 गुना 85/100 गुना 92/100 गुना 95/100 आ जाएगा 2080.12। आंसर हमारा डी होगा। एक त्रिभुज PQR में अंतः केंद्र A है और कोण QAR बराबर 116 डिग्री है, तो कोण QPR की माप जो है वो क्या होगा? अंतः केंद्र A है तथा कोण जो है वो QAR बराबर दिया हुआ है कितना? 116 डिग्री। अब प्रमेय से कहता है कोण QAR बराबर जो होता है 90 डिग्री प्लस कोण P/2, यानी 116 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस कोण P/2। यहाँ से कोण P निकालिएगा तो वो हो जाएगा 52 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी होगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती, कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? माना कि मूलधन और दर क्रमशः जो है वो P और क्या है? R है। अब P इंटू R इंटू 12/100 बराबर हो जाता है 3P माइनस P, यानी स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो P इंटू R इंटू 12/100 बराबर क्या हो जाएगा? 2P। R बराबर हो जाएगा 200/12 बराबर 50/3 आएगा। क्या? 50। अब माना मूलधन खुद का 5 गुना मैंने 5 गुना होने में लिया गया समय क्या है? T है। तो पुनः हम प्रश्न से जब आएंगे ये क्या हो जाएगा? P इंटू R इंटू T/100 बराबर 5P माइनस P, तो ये हो जाएगा P इंटू 50/3, R निकल गया था, T/100 गुना 4P। जब इसे हल करेंगे तो T बराबर आएगा 4 गुना 100 गुना 3/50, यानी क्या हो जाएगा? 24 वर्ष लगेगा। क्या है? 24 वर्ष लगेगा। आंसर हमारा जो है 24 के बी होगा। क्या है? बी होगा। यानी 3 गुनी होने में 12 वर्ष लगता है, 5 गुनी होने में कितना लगता है? 24 वर्ष लगेगा। चलिए, MN और O जो है अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। MN और O मिलकर उसी काम को जो है 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा? M जो है 10 दिनों में, N जो है 12 दिनों में, O है 15 दिनों में। अगर कुल कार्य देखते हैं तो ये 60 हो जाएगा। 6, 5, 4 क्षमता है। अब MN और O उसी कार्य को 1/6 भाग कार्य करेगा कितना में? तो 60 अब बटा 6 प्लस 5 प्लस 4 हो गया थी, तो टोटल कार्य का, लेकिन 1/6 भाग को ही करना है, बस इतना हमें सोल्व कर देना है। तो 10/15 है बराबर जो हो जाएगा ये 2/3। आंसर हमारा होगा बी होगा। एक अनुचुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? आंसर हो जाएगा क्रांतिक तापमान से नीचे में। क्या है? क्रांतिक तापमान से नीचे में। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक ऐसा ताप आता है जब उसका लौह चुंबक अनुचुंबक में बदल जाता है। इस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। क्या है? क्यूरी ताप कहते हैं। अगला है जब क्षण। क्या है? जब क्षण के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद अणु उच्च आयाम के साथ कंपन करते हैं और उष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचारित करते हैं। प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया जो है वो चालन है। क्या है? चालन है।
कण अपने स्थान छोड़े बिना दूसरे कण को उष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, यह चालन कहलाता है। चालन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। उष्मा संचालन की वह विधि जिसमें द्रव कणों की गति द्वारा स्थानांतरित होता है संवहन कहलाती है। क्या है? संवहन कहलाती है। और उष्मा संचालन की वह विधि जिसमें उष्मा संचरण माध्यम के माप को परिवर्तित किए बगैर होता है विकिरण कहलाता है। क्या है? विकिरण कहलाता है। नेक्स्ट है एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध क्या होगा। अब P बराबर जो है वो 90 वाट है। क्या है? 90 वाट। अब V1 बराबर कितना है? 30 वोल्ट। P बराबर होगा V स्क्वायर बाई RB। क्या है? RB। तो RB बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P हो जाएगा, यानी 30 गुना 30 बटा 90, ये हो जाएगा काट छाट के 10 ओम का। I बराबर क्या होता है? P बाई V, यानी 90 अब बटा 30 बराबर कितना होगा? 3 एम्पियर। तो V2 बराबर हो जाएगा 120 माइनस 30 बराबर 90 वोल्ट। R बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो V1 बटा I, यानी 90 बटा 3, यानी कितना हो जाएगा? 30 ओम। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 30 ओम आएगा। क्या है? 30 ओम। कह रहा है 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट में जो है हमें क्या करना है? सप्लाई पर जलाना है। 30 वोल्ट के जब बल्ब रहेगा तो RB यानी बल्ब का जो रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। अब P बराबर VI किया गया है और उससे I निकाला गया कि करंट कितना है। तो P जो हमारा है 90 वाट का है, लेकिन वोल्टेज जो हमारे पास है वो कितना है? 30 वोल्ट का। तो ये जो हो जाएगा वो 3 एम्पियर उसमें जो है करंट जाएगा। तो इससे V2 निकल जाएगा। कह रहा है कि 120 वोल्ट के अगर सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा? 120 वोल्ट देंगे और 30 वोल्ट तो किसका है? बल्ब का ही है। तो 120 माइनस 30 जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। क्या है? 90 वोल्ट। तो R बराबर V1 बटा I कीजिएगा, जिससे हमारा जो है रेसिस्टेंस निकल जाएगा। प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में लगाए वो 30 ओम का होगा, ना कि 10 ओम। 10 ओम जो है वो किसका है? बल्ब का है। एक अलग से तार लगाने के लिए क्या करना है? 30 ओम का लगाना होगा। जैव निम्नकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें से इनमें कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? आंसर हो जाएगा वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। तापन उपकरण की हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? कौन से गुण होने चाहिए? एक उच्च गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, यानी D होना चाहिए। क्या है? D होना चाहिए। कमानी तुला पर लटकाए गए किसी पिंड का जो है वजन पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है। उसी कमानी तुला से लटकाए गए पिंड को किसी ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जिसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का आधा है। तुला का पठन क्या होगा? तो इसका भी जो है वो आधा हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C 5 किलोग्राम। दो प्रतिरोध A और B के प्रतिरोधों को क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है, यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। क्या है? श्रेणी क्रम में जो है वो संयोजित है। यहाँ पर जो हो जाएगा 5 वोल्ट, ये हो जाएगा 5 ओम और ये 10 ओम का। तो प्रतिरोध A में जो है उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध B में उत्पन्न शक्ति का अनुपात जो है हमारा क्या हो जाएगा? अब क्या है? 5 ओम 10 ओम का लगा दिए, 5 वोल्ट से ये लगा दिया गया है। अब यहाँ पर जो होता है P प्रोपोर्शनल टू R होता है। जब विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो P प्रोपोर्शनल टू R, यानी P बाई R बराबर जो होता है वो नियत होता है। क्या है? नियत होता है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे P1 बाई R1 बराबर जो होगा P2 बाई R2, यानी P1 बाई P2, क्योंकि हमें यही निकालना है ना, शक्ति का अनुपात निकालना है। P1 बाई P2 बराबर हो जाएगा R1 बाई R2। यहाँ वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 5 बटा 10 हो जाएगा। 1:2 होगा, 1:2 B हो जाएगा। क्या है? B। 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार के समानता, एक का संगत है। असंगत आकृति का चयन करें। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 33 के B होगा, यानी 1 हो जाएगा सर्किल। वक्र रेखा से ये बनी हुई है पहला, जबकि अन्य सभी आकृति सीधी रेखा से बनी हुई है। इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इतना लिखा जाता है। तो लोकेलिटी को कैसे कोडित किया जाएगा? तो आइए यहाँ पर लिखते हैं VERSION है। क्या है? N है। और ये लिखा गया है, इसका कोडिंग कितना है? तो यह 17 है, 12 है, 12 है, 16 है, 21 है, 2 है, 25 है। अब देख लीजिए यहाँ से कोडिंग करके कि अगर मान लिया कि V में से +3 करेंगे तो 25 आ रहा है। क्या है? 25 आ रहा है। E से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। R से +3 करेंगे तब आ रहा है। S से जो है -3 करेंगे, यानी हमारा जो सीरीज चल रहा है -3 माइनस जो है +3 -3, इस तरह का ये सीरीज चल रहा है। अब देख लीजिए N से अगर इतना जाए, N का 14 होता है, इसमें +3 है, इसलिए आड़े तिरछे है, लेकिन प्लस और माइनस में ये सीरीज चल रहा है। चलिए उसी तरह हमें निकालना है किसका? तो ये निकालना है लोकेलिटी का। क्या है? लोकेलिटी का।
अब लोकेलिटी का जो है एल का जो है कहाँ देना है, हमें इतना देना है। इसमें क्या करना है कि ये यहाँ से शुरू करते हैं, शुरुआत यहाँ से होता है, काहे कि 22 या +3 करना है, तो ये हो जाएगा 28। इसमें जो है वो माइनस करते हैं, क्या -3 करते हैं, तो ये टी का 20 होता है तो 17, आई का 9 होगा, +3 करेंगे तो 12 होगा। एल का जो है वो क्या होगा, 12 होता है, एल का 12 होता है, उसको अगर हम -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। आप एक तरह के लिख लीजिए, यहाँ पर 25 होगा, ये 20 होगा, ये 9 होगा, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एल का 12 होगा, ए का 1 होगा, सी का 3 होगा, ओ का 15 होगा और एल का जो है 12 होगा। तो इस तरह अगर हम कोडिंग करेंगे 28, 17, 12, 9, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ए में आ जाएगा। क्या है, ए में। अगला है सहमति का जो संबंध संघर्ष है, प्रतिरोध का वही संबंध क्या है, तो आंसर हो जाएगा स्वीकार्यता। क्या है, स्वीकार्यता। 4 शब्दों में से 3 निश्चित प्रकार समान है, एक असंगत है, असंगत विकल्प का चयन करें। आंसर हो जाएगा दराज। क्या है, दराज। कार्टून, किट और थैला एक उपयोग का वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि दराज का उपयोग जो वस्तु को एक जगह व्यवस्थित ढंग से रखने में किया जाता है। क्या है, किया जाता है। अगले प्रश्न पे कथन एवं धारणाएं कि बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है, जो बहुत अधिक है। अन्य क्लास की टिकटों की कीमत उचित रखी गई है। बिजनेस क्लास के टिकट के भुगतान के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी धनराशि है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। केवल धारणा जो है वो 2 निहित है। ड्राइंग बोर्ड का साइज को D0, D1 से D4 तक लिखा जाता है। इसमें छोटे साइज का ड्राइंग बोर्ड है और इसका सही आंसर हो जाएगा D4 का। क्या है, D4 का। D4 का जो साइज होता है 350 गुना 250 गुना 15 होता है, जबकि D0 के जो साइज होता है वो 1500 गुना 1000 गुना जो है 25 होता है। T2 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है, इसका आंसर जो होता है T2 का वो 700 मिलीमीटर होता है। T0 का होता है 1500, T1 का होता है 1000 मिलीमीटर और T2 का होता है 700 मिलीमीटर और T3 का जो होता है वो 500 मिलीमीटर। बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त सर्किल ऑफ मैक्सिमम डायमीटर खींचने के कंपास में इसे लगाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा लेंथनिंग बार। क्या है, लेंथनिंग बार। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरह का दिया हुआ है व्यंजक, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2। क्यों लिखे, यहाँ पर अगर 2 है ये 2 - 1 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, जो कि इसे भी गुना करिएगा तो 1/2 ही आएगा। अगला वाला जो है 1/2 गुना 3 है, यानी 1/6 है। इसे हम लिख सकते हैं कितना, 1/2 - 1/3। देख लीजिए, अगर यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 3 - 1 कितना हो गया, ये हो गया 2 बटा कितना, 2 तिया 6 और 3 दूना ये 2 हो गया, तो 3 - 2 क्या ना 1/6। तो इस सेम चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3। इस तरह करेंगे तो 1/9 - 1/10 होगा। जो हमें लास्ट में आएगा वो 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 इस तरह आएगा, प्लस 1/9 - 1/10, ये हो जाए 1 - 1/10 बराबर 9/10 आएगा। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। क्या है, ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1/25 का दशमलव समतुल्य ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। सी हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। एक रेस्तरां द्वारा वर्ष के 4 महीनों के दौरान उपयोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा किलो में क्या होगा, एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ सी की औसत मात्रा जो है वो कितना होगी। तो सी का औसत जो हो जाएगा वो कितना होगा, 280 प्लस 295 प्लस 280 प्लस 315/4, ये हो जाएगा 1170/4 यानी 292.5 kg हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। क्या है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा किए गए दिनों की कुल संख्या जो है वो कितनी होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं। पी जो है और क्यू है, क्षमता की बात करते हैं तो ये 2 है और ये 1 है। समय जो हो जाएगा वो 1:2 होगा। प्रश्न से 2 - 1 यूनिट बराबर कितना है, तो वो है 40 है, यानी 1 यूनिट बराबर जो हमारे पास आ गया है वो 40 है। पी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 40 है। क्यू द्वारा समाप्त करने में लगा हुआ 2 यूनिट यानी 80 दिन हो जाएगा। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना होगा, 40 गुना 80/40 प्लस 80, ये हो जाएगा 80/3 यानी 26.66। आंसर जो हमारा हो जाएगा लगभग जो होगा कितना होगा,
26.66 तो 26 नहीं 27 मारना होगा, 0.5 से अगर ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 27 दिन लगभग। ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी है और उनका लघुत्तम समवर्ग जो है 209 है, तो बी स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा। अब कह रहा है एलसीएम जो है ए बी का कितना है, तो 209 है। ए इंटू बी बराबर हो जाएगा 209 बराबर 19 गुना 11 कर सकते हैं। दोनों जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब ए बराबर जो हो जाएगा 19, अब बी बराबर जो हो जाएगा 11। यहाँ ए ग्रेटर देन बी भी है, तो बी स्क्वायर माइनस ए बराबर कितना होगा, तो 11 के स्क्वायर माइनस जो है 19, ये हो जाएगा 121 माइनस 19 बराबर 102। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। उष्मा गति में प्रक्रम उत्क्रमणीय कहलाता है जब, आंसर होगा परिसर अपने निकाय के साथ सदैव जो है साम्यावस्था में होते हैं। मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में जो है वो गर्म जो है क्यों होते हैं, और इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी के गर्मी का एक खराब कंडक्टर के कारण, यानी सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। मिट्टी उष्मा का एक उचालक है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, और इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण जो है पिंड क्या होता है, अपनी विरामावस्था या एक समान गति को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है, डी होगा। किसी खींचे हुए तार की अनुदिश एक तरंग 3000 मिली पर सेकंड की चाल से गुजरती है। यदि तार में तनाव 4 गुना हो जाए तो तरंग का वेग जो है वो क्या हो जाएगा, तरंग का वेग क्या हो जाएगा। तार के अनुदैर्ध्य तरंग का वेग जो है वो v बराबर जो होता है √T/m बराबर कितना हो जाए, 3000 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब तार में जो तनाव है वो 4 गुना हो रहा है, तो जो v डैश होगा √4T/m हो जाएगा, बराबर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 × √T/m, यानी 2 गुना 3000 क्या है, 3000 ये हो जाएगा 6000 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं होता है। वायुमंडल में खुले घनत्व रो के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई h पर दाब क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ρgs द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। क्या है, तो P बराबर हो P0 प्लस ρgh होगा। P0 जो है वायुमंडलीय दाब है। कथन एवं निष्कर्ष है कि दिल्ली के सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाली कुछ नृत्य शैलियाँ हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी और कथकली है। दिल्ली में किसी भी नृत्य कक्षा में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता है। तीसरा है, दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। निष्कर्ष, दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सालसा नृत्य सिखाया जाता है। दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। एक और है, दिल्ली में एक भी नृत्य कक्षा ऐसी नहीं है जो हिप हॉप नृत्य ना सिखाती हो। आंसर हमारा जो 53 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केवल इसका थर्ड पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बचत। खोया पाया व्यय और बचत हो जाएगा। चलिए, असंगत शब्द का चयन हमें करना है। यहाँ देखिए कि 13 का स्थानीय मान जो है m और इसका विपरीत अक्षर n होता है, ये तो बिल्कुल सही है। i का स्थानीय मान 9 होता है, और इसका जो विपरीत होगा क्या है, तो वो जो होगा h नहीं होगा। क्या है, -i से 1 माइनस करते हैं तब h हो जाता है। k का जो स्थानीय मान होता है वो 11 होता है, और इसका विपरीत जो है वो क्या होगा, p होगा। ये भी c का स्थानीय मान 3 होता है, इसका विपरीत जो है वो क्या है, 1 से, यानी हमारा आंसर जो हो रहा है b हो जा रहा है। श्रेणी को पूर्ण करना है, तो 86 से 67 गया है, ये -19 हो जाएगा। 67 से 49 गया है, ये -18 हो गया। 49 से 33 हो गया, ये -49 से 33 ये हो गया 16, और 33 से 20 जो है वो -13 हो गया। तो 20 से क्या जाएगा, तो आप यहाँ देखें 19 से 18, 18 से क्या है 16, 16 से 13, यानी +1 +2 और +3 अब +4 हो रहा है। मैंने -13 और +4 करेंगे तो क्या होगा, -9 होगा। तो -9 करेंगे तो 20 और -9 कितना हो जाएगा, 11। आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग है ये बताना है। इसमें 12 वर्ग है। क्या है, 12 वर्ग। ड्राइंग में कटे भाग को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सेक्शन लाइन का प्रयोग किया जाता है, कटे भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। निम्न चित्र में 3 वृत्त दर्शाए गए हैं, तीनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं, संकेंद्रीय, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं।
चित्र में दिखाए गए त्रिभुज का नाम क्या है? 60 डिग्री, 55 डिग्री और 65 डिग्री। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज है। क्या? विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई जो है भिन्न होती है और इसके अंतःकोण जो है असमान होते हैं, जबकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होते हैं। सेक 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री क्या होगा? तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 बराबर माइनस √3 प्लस √2। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 62 नंबर है कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 6 में अगर 120 की वृद्धि करेंगे और 4 में कितने की? तो वो है 140 की, और 7 में कितने करेंगे तो 60 का, 60% की वृद्धि तो 160/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 गुना 12 अनुपात 4 गुना 14 अनुपात 7 गुना 16 बराबर 9 अनुपात 7 अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या है? 14। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ज्ञानेंद्र की आयु जो क्या हो जाएगा? 55/6 प्लस 5 गुना 6 बराबर 30 वर्ष। क्या है? 30 वर्ष। अरविंद की आयु हो जाएगा कितना? अरविंद की आयु जो हो जाएगा 55 माइनस 30 बराबर 25 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष। अनुपात कितना हो गया? 30 प्लस 7/20 प्लस 7 ये हो जाएगा 37/32। 37/32 आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर हमें देना है। कह रहा है कि शाखा C2 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री का अनुपात जो है हमें ज्ञात करना है। तो C2 के दोनों वर्षों की कुल बिक्री कितना हुआ? 79 प्लस 76 कितना हुआ? 155,000। और C4 के दोनों वर्षों की 71 प्लस 86 कितना हुआ? 157। दोनों का अनुपात करना है तो 155/157 का सीधे अनुपात हो गया। आंसर हमारा जो हो गया ए हो गया। क्या है? ए हो गया। शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़ों के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। मेज की हमें लंबाई बताना है। तो शीशे के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल जो है 1764 दिया हुआ है। शीशे के वर्गाकार टुकड़े की लंबाई अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा √17 के 64 यानी 42 सेंटीमीटर। मेज की लंबाई कितना हो जाएगा? 42 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। क्या है? 60 सेंटीमीटर। मेज और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये 2 बार 9 9 जुड़ जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन जो हमारा है ए हो जाएगा। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। बल का मान क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा जो होगा 5 न्यूटन होगा। कैसे होगा कि F बराबर जो होता है m × a होता है, यानी 0.5 गुना 10 बराबर कितना होगा? 5 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? सही आंसर हो जाएगा कुंडली से गुजरने वाले जो है चुंबकीय अभिभाव में परिवर्तन के कारण। E बराबर जो होता है -d∅/dt होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर जो है वो विचार कीजिए और बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। आंसर जो हो जाएगा केवल 2, ये जो है हमारा सही होता है। क्या है? सही होता है। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध जो है 9 वोल्ट के एक बैटरी के साथ जुड़े हैं। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितनी होगी? तो पहले समानांतर क्रम में है तो एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी 6 प्लस 3 प्लस 4/24। RP बराबर होगा 24/13। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितना होगा? तो V/R होगा। V जो है 9 है और R जो है वो कितना है? 24/13 यानी 9 गुना 13/24 हो जाएगा 4.875 यानी 4.8 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो सही हो जाएगा? इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1 होगा। सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो होता है μ0 होता है, जहां μ0 जो है परागम्यता स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। आंसर हमारा होगा डी होगा। कौन सा घर्षण बल के बारे में सच नहीं है? सच नहीं है।
रोलिंग घर्षण की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। एक मशीन में बॉल बेरिंग का उपयोग काफ़ी घर्षण कम कर देता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। घर्षण बल जो है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सच नहीं है कि रोलिंग घर्षण फिसलन घर्षण की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगा। तुलना में फिसलन घर्षण की बात कहा जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक मशीन में बॉल बेरिंग का उपयोग काफ़ी घर्षण कम कर देता है। आंसर हमारा होगा डी। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। क्या है? 80 डिग्री। सभी खिलौने राख है, ये जो है ये खिलौने हो जाएंगे, खिलौने, और सभी खिलौने जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? ये राख हो जाएंगे, राख। सभी लाइनें बिल्लियां हैं, ये जो है सभी लाइनें हैं, और ये सभी लाइनें क्या है? वो बिल्लियां हैं, ये हो जाएगा बिल्ली है। कुछ खिलौने लाइन है, गलत है। कुछ राख खिलौने हैं, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। केवल जो है निष्कर्ष सेकेंड जो है तर्क संगत है, बी। कथनों को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यहाँ से हम कर देंगे तो $P बराबर जो हो जाएगा PQ की बहन है। क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। Q #R बराबर जो हो जाएगा QR का भाई है। R जो है क्या है? RCS जो है इसका मतलब हो जाएगा RS की पत्नी है। क्या है? पत्नी है। और S जो है परसेंटेज T बराबर हो जाएगा ST का क्या है? T का पिता है। क्या है? पिता है। अब इससे एक ट्री बना लेते हैं। P जो है वो क्या है? बहन है। Q का जो भाई है वो R है। R और S जो है वो पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। और S जो है वो क्या है? कह रहा है S T का पिता है। T का जो है ये पिता है। तो यहाँ से जो संबंध होगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कौन कर रहा है? P का T से P का कर रहा है तो ये मौसी हो जाएगा। देखिए मौसी, ये हो जाएगा मौसी। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। शब्द काउंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आएंगे? तो अगर हम काउंटेड को लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में तो CDENOTU आएगा। अब बाएं से चौथा जो है, बाएं से चौथा कौन है? N है। और कह रहा है दाएं से दूसरा T है। और N और T के बीच में आता है कौन कौन? तो वो आता है OPQRS, यानी ये 5 आता है। क्या है? 5। आंसर हमारा जो है 75 के ए हो जाएगा। कथन है सभी फूल जो है पेड़ है, ये जो है वो फूल है। सभी फूल क्या हो जाएगा? पेड़ है। क्या है? पेड़ है। उसके बाद कह रहा है सभी शाखाएं पत्तियां है, ये हो जाएगा शाखाएं। और सभी शाखाएं जो है वो क्या है? ये हो जाएगा पत्तियां। क्या है? पत्तियां। कोई शाखाएं फूल नहीं है, ये जो है सही है। और कोई पेड़ जो है वो यहाँ पर और कह रहा है कोई फूल पत्तियां नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई फूल जो है वो पत्तियां नहीं है। तो यहाँ से कोई शाखाएं फूल नहीं है, ये सही हो जाएगा। और कोई पेड़ जो है वो पत्तियां नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर हमारा 76 के जो होगा वो बी होगा। केवल निष्कर्ष एक कथनों का जो है अनुसरण करता है। दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 28 और 35 को बदलिएगा तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, 77 के डी होगा। कौन सी आकृति समलंब चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है तो वो बी है। क्या है? बी है। यह 4 भुजाओं वाली ज्यामितीय आकृति है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समानांतर तथा असमान होता है। समानांतर तथा असमान होता है। दिए गए विमांकन डायमेंशन की कौन सी व्यवस्था है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कड़ी विमांकन है। क्या है? इस तरह का जो विमांकन है वो कड़ी जो है वो विमांकन है। इस व्यवस्था में जो है वो कार्यखंड क्या है? कार्यखंड की विभिन्न विमाओं को एक के बाद एक विमा खींचकर एक ही सीध में प्रदर्शित किया जाता है। इस विमाओं को प्रदर्शन करने में एक कड़ी निर्मित होती है। चित्र में किस पदार्थ का रूढ़िगत प्रदर्शन है? रूढ़िगत जो है वो प्रदर्शन है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है लकड़ी का। इस तरह का अगर है तो वो है लकड़ी का। 3.78 घंटों को घंटे मिनट और सेकेंड में कैसे लिखे जाएंगे? ये हो गया 3 घंटा प्लस 78/100 गुना 60 मिनट हो जाएगा। क्या? मिनट, यानी हो जाएगा 3 घंटा प्लस 46 मिनट प्लस 8/10 गुना 60 जो है वो सेकेंड हो जाएगा। 3 घंटा 46 मिनट प्लस 46 मिनट 48 सेकेंड हो जाएगा। क्या है?
ये जो हो गया 48 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या है, बी हो जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है तथा b और c दोनों शून्य से बड़े धन पूर्णांक है तो a का अधिकतम मान क्या हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी 8 है, a का अधिकतम मान तब संभव है जब a और b का न्यूनतम मान हो, यानी a बराबर b बराबर 1 हो, यानी a प्लस 1 बराबर 8, a बराबर जो हो जाएगा 6। आंसर हमारा जो है वो d हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर इतना है b बराबर इतना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालिए, 0.1 प्लस √0.9 प्लस 0.1 माइनस √0.9। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.2। अब a इंटू बी निकालिए, ये होगा 0.1 प्लस √0.9 इंटू 0.1 माइनस √0.9, यानी एक बार जोड़ एक बार घटाओ गुना में है तो इसे लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर माइनस जो है वो है √0.9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ना, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, ये हो जाएगा 0.01 माइनस 0.9 हो जाएगा माइनस 0.89। अब ए स्क्वायर पूछ रहा है प्रश्न में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 0.2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना माइनस 0.89, तो ये हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 1.78, 1.82 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। क्या है, डी होगा। अनुष्का ने एक बैग में 4 रबड़, कुछ पेंसिलें और कुछ शार्पनर रखे हैं। शार्पनरों की संख्या पेंसिलों की संख्या से 1/4 के बराबर है। यदि इन तीनों वस्तुओं की कुल संख्या 49 है तो उसके पास कितनी पेंसिलें हैं। माना कि शार्पनरों की संख्या 1 है तो पेंसिल की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4x, x प्लस 4x प्लस 4 बराबर 49 है, यानी 5x बराबर 45 है। क्या है, 45 है, तो x बराबर आ जाएगा 9 होगा। तो पेंसिलों की संख्या 4 गुना 9 यानी 4 9 चौ 36 हो जाएगा। कितना, 36, ये जो आ जाएगा वो 9 चौ 36 हो जाएगा। a tan अल्फा बराबर b, तो cos अल्फा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ से हमें निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, tan अल्फा बराबर b बाई ए, लंबाई आधार, तो कर्ण बराबर हमें निकल जाएगा √b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पूछ रहा है cos अल्फा बराबर आधार, आधार a है, कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ण आ जाएगा बी ए बटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, यानी ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। आंसर हमारा आ गया कौन सा, डी हो गया। प्रारंभिक विराम स्थिति में एक पिंड पर जो है एक समान बल का प्रयोग किया जाता है, उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन की दर का विचरण किस प्रकार होगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काल के वर्ग के साथ जो है वो रैखिक होगा। किसी उत्तोलक का आदर्श यांत्रिक लाभ क्या है। यदि आयास भुजा 7 सेंटीमीटर हो एवं भार भुजा 4 सेंटीमीटर हो, तो यांत्रिक लाभ जो ma बराबर होता है भार बटा आयास होता है, यानी 60/4 होता है, ये हो जाएगा 15। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई के यूनिट क्या है। आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म की इकाइयां जो है वो समान है। और इसका आंसर जो होगा दाब और बल के जो है वो समान होता है। क्या है, दाब और बल नहीं, दाब और बल का नहीं होता है, कार्य और ऊर्जा के, सॉरी, कार्य और ऊर्जा के जो है वो समान होता है। क्या है, और दोनों का जो है क्या है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो जूल है। क्या है, जूल है। और किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का ऐसा ही मात्रक भी जूल है और ऊर्जा के भी जूल। तो आंसर हमारा ए। एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा। तो h बराबर u प्लस जो है हाफ जी टी स्क्वायर होगा। महत्तम ऊंचाई पर u जो है वो 0 हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 9.8 गुना टी कितना है 8 सेकंड में, 8 के स्क्वायर 32 गुना 9.8, ये हो जाएगा 313.6 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी। कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस और अन्य फिजिकल पार्ट्स को यह कहा जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, हार्डवेयर। क्या कहा जाएगा, हार्डवेयर। कौन निम्नलिखित में किस डिवाइसेस का इस्तेमाल चित्र बनाने के लिए किया जाता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है प्लॉटर। क्या है, प्लॉटर। मदन और मोहन कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें स्थान पर खड़ा है, मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 19वें स्थान पर खड़ा है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं तो मदन बाएं सिरे से 28वें स्थान पर और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। पंक्ति में बाएं सिरे से मदन का 16वां और पंक्ति में दाएं सिरे से मोहन का 19वां। स्थान परिवर्तन करने पर बाएं सिरे से मदन का स्थान 28वां और दाएं सिरे से
स्थान 19वां। तो पंक्ति में कुल संख्या कितना हो जाएगा 28 + 19 - 1 बराबर 47 - 1 यानी 46। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी होगा। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण mn को जो है उस आकृति से जो की ओर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर रखने पर कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा बी जैसा। 95 का 9 8 15 यानी 9 + 15 कर देंगे तो कितना होगा 15 × 5 = 24 हो जाएगा। 24 में से 8 से भागा देंगे 3 हो जाएगा, क्या है 3 से। उसी तरह 11 × 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या है 15। 15 में से 5 से भागा देंगे 3 आ जाएगा, दोनों में 3 आ रहा है। इसमें कौन सा होता है 17 + 22 जो करेंगे तो 7 और 2 9 और 2 1 3 39। 39 में से 13 से भागा देंगे 3 आ रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। त्रिभुजों की संख्या को दर्शाने वाला विकल्प चुने और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्या है वो हो जाएगा बी 15। कितना 15। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक जैसे है, एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह को चयन करना। जे से एन गया है +4 है, एन से आर गया है ये भी +4 है, आर से बी गया +4 है, डी से एच गया +4 है, एस से एल गया +4 है, एल से पी गया ये भी +4 है, एच से जे गया है +2 है। यहीं पर हमें डिफरेंस मिल जा रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी होगा। कोई रेखा VP पर स्थित है तो उसका कौन सा दृश्य XY पर होगा। आंसर हो जाएगा शीर्ष दृश्य, क्या है शीर्ष दृश्य होगा। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है, वर्गाकार प्रिज्म में तो आंसर हो जाएगा 6 सतहें होती है। वर्गाकार में कितने होती है 6 सतहें होती है। यदि एक आयत VP के समानांतर है तो उसका HT कहाँ पर प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा XY रेखा के समानांतर। आंसर ए हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 18। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।